Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the sum of the first term and the fifth term of an ascending AP is 26 and the product of the second term by the fourth term is 160. Find the sum of the first seven term of an AP. So बच्चों अपने को S7 का वैल्यू निकालना है और S7 का वैल्यू निकालने के लिए अपने को A और D फाइंड आउट करना है. So now इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बच्चों वो है नंबर वन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस एंड n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. एंड सेकेंड टर्म बच्चों कि हम लोग एपी में फाइव टर्म जब भी लेट करना हो तो हम लोग लेट किया करते थे कि फाइव टर्म्स ऑफ एन एपी. जब भी अपने को एपी में पांच टर्म लेट करना पड़ता है बच्चों तो हम लोग एक सीक्वेंस याद रखते हैं, दैट इज n माइनस टू डी कॉमा a माइनस डी कॉमा a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस टू डी. सो नाउ वी कैन से दैट let the five terms of the AP be a minus 2d comma a minus d comma a comma a plus d comma a plus 2d. Then we can write therefore sum of first and fifth term. So जब फर्स्ट और फिफ्थ टर्म को जोड़े तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो वी कैन राइट सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज a माइनस टू डी देन प्लस फिफ्थ टर्म a प्लस टू डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों 26. सो यहाँ पे a माइनस टू डी प्लस a प्लस टू डी इज इक्वल टू 26. माइनस टू डी प्लस टू डी कट गया देन 2a इक्वल टू 26. सो a का वैल्यू आया बच्चों 26 बाई 2 इक्वल टू 13. सो नाउ वी कैन राइट, अब अपने पास सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है 160. सो नाउ वी कैन से दैट a माइनस डी सेकेंड टर्म इंटू फोर्थ टर्म है अपने पास a प्लस डी is equal to 160. So we can write a square minus d square is equal to 160. यहाँ पे बच्चों a plus b into a minus b का फॉर्मूला यूज हुआ है, that is a square minus b square. And a का वैल्यू आया अपने पास 13. So we can write 13 square minus d square is equal to 160. Then 13 is equal to 169 minus d square is equal to 160. Now 169 minus 160 is equal to d square. So now d square is equal to 9, then d is equal to plus minus root 9, then d is equal to plus minus 3. So बच्चों अपने पास d का वैल्यू आया है प्लस माइनस 3. याद रखना बच्चों जब भी असेंडिंग एपी रहता है तो असेंडिंग एपी में हम लोग d हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. सो वी कैन राइट कि सिंस इट इज एन ascending AP and hence d takes positive value. So we can write therefore d equal to 3. So now अब अपने को बच्चों a और d का वैल्यू पता चल गया, अब हम लोग S7 आराम से निकाल सकते हैं. So now we know that since Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d एंड अपने को S7 निकालना था तो 7 by 2 एंड AP में आप लोग का फर्स्ट टर्म था बच्चों दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में था बच्चों अपने पास a माइनस टू डी प्लस n का वैल्यू 7 माइनस 1 एंड d का वैल्यू था बच्चों अपने पास 3. सो नाउ 7 by 2 2 इंटू a का वैल्यू
अपने पास निकला 13 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3, देन 7/2, 2 into 13 minus 6 comes out to be 7 plus 18. So now 7/2 into 14 plus 18 comes out to be 32, then 16, and 16 into 7 comes out to be 112. We can say that therefore sum of 7 terms of an EP is equal to 112. So बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपने पास S7 is equal to 112. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.